घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गंदम सब्सिडी हटाने के मसले पर जारी है गिलगित बल्तिस्तान में अवामी एहतजाज। मुख्तलिफ अजला से गिलगित सिटी पहुंच रहे हैं एहतजाजी। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली और बदउनवानी के मामलों में लगातार इजाफे से नाराज आवाम। और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भगवान राम से जुड़े मजहबी प्रोग्राम का एहतमाम। गंदम एक ऐसा खाना है जिसकी खपत पूरी दुनिया में तकरीबन सबसे ज्यादा होती है। बेशतर इलाकों में हर रोज के खाने में गंदम का इस्तेमाल होता है। इन्हीं में से एक है गिलगित बल्तिस्तान, यानी वो इलाका जो तमाम तर मसनूआत के लिए पाकिस्तान पर मुनहसर है। यहाँ के पहाड़ों में भले ही बेशकीमती मादनियात का खजाना दफन हो, लेकिन खेती बाड़ी कम ही हो पाती है। इसीलिए जरूरी अशिया के लिए यहाँ के रिहायशी पाकिस्तान पर मुनहसर हैं। आटा, दाल, चावल, मक्का, बाजरा जैसे तमाम खुर्दनी अशिया यहाँ पाकिस्तान से आती हैं। इनमें से कुछ फूड आइटम्स पर इन्हें 70 की दहाई से सब्सिडी मिलती आई थी, जो कम होते होते सिर्फ गंदम तक महदूद रह गई और अचानक से वो भी खत्म हो गई। इस वजह से आवाम में बेइंतहा गुस्सा देखने को मिल रहा है, जो गुज़िश्ता 25 दिनों से एहतजाज की शक्ल में सामने आ रहा है। एहतजाज करना मानो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की किस्मत में लिख गया है। मुश्किलात इतनी, चुनौतियां इतनी, दिक्कतें इतनी कि इनका हल निकालने बैठो तो सुलझाते हुए बरसों बीत जाएं। मसाइल का पुलिंदा हर रोज वजनी हो रहा है और हुकूमत ने कानों में इतना तेल डाल लिया है कि उसे कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया है। मौजूदा मामला है गंदम सब्सिडी के खात्मे का, जिसके खिलाफ अवाम मुख्तलिफ अजला में हजारों की तादाद में मुत्तहिद हो चुके हैं। शदीद सर्दी के बावजूद अवाम डटे हैं अपने हक के लिए। जब हुक्मरानों की तरफ से इन्हें माकूल जवाब नहीं मिला तो फिर इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील करते हुए गिलगित चलने का मंसूबा बनाया है, क्योंकि इस खित्ते की दारुल हुकूमत तो गिलगित सिटी है और सारे मकामी हुक्मरान भी वहीं बैठते हैं। हमारे इन धरनों से ही हमारा मसला हल होगा, क्योंकि वजीर आजम ने भी उनको बुलाया है, सदर पाकिस्तान ने भी उनको बुलाया है और साथ साथ आज मैं इस मजमुए के वसातत से अपने नगीर के भाइयों का, अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनको जो है वो राज तहसीन पेश करता हूँ कि आज उन्होंने नगर से गिलगित की तरफ लॉन्ग मार्च का आगाज भी कर चुके हैं, तो हम यासीन की तरफ से उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। ऐसा लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को गंदम पर सब्सिडी देकर मानो इस्लामाबाद उन पर बहुत बड़ा एहसान करता है, लेकिन सब्सिडी के नाम पर जो नाकिस किस्म का गंदम इन्हें सप्लाई होता है उसके बारे में शायद ही कभी चर्चा होती है। अफसोस, इस गंदम से भी सब्सिडी हटा ली गई है। जाहिर सी बात है कि अब गंदम और उसका आटा दोनों ही रातों रात महंगे हो गए हैं। इसलिए अवाम सड़कों पर उतर आए हैं और अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। नाराज अवाम का ये कारवां अब मुख्तलिफ अजला से होता हुआ गिलगित शहर की तरफ बढ़ने लगा है, क्योंकि लोगों को लगने लगा है कि इस मामले का फैसला कहीं दूर दराज जगह पर नहीं बल्कि गिलगित में होगा। मेरे भाइयों, हम गंदम के लिए धरना देने के लिए पैदा नहीं हुए, हम धरने देने के लिए पैदा नहीं हुए, हम भीख मांगने के लिए पैदा नहीं हुए। अब आपको हमें
हक हाकिमियत देना होगा। हम ही हाकिम होंगे, हम ही मालिक होंगे। हमारे पहाड़ों के गीत आप इस्लामाबाद से जारी नहीं होंगे। दरिया सिंध की रियलिटी मेरा हक है, डियामा डैम मेरा हक है, स्पोर्ट मेरा है, टूरिज्म मेरा है। मेरी आमदनी आप मुझे दे, खुदा की कसम। ये जो सब्सिडी 24 लाख आवाम को दिया जा रहा है, अगर मुझे इख्तियार दिया जाए, मेरे वसाइल मुझे दिया जाए, ये सब्सिडी मैं मुर्गियों को दूंगा। इंसान अपने पेट की आग को किसी भी तरह से बर्दाश्त कर ले, लेकिन जब बात अपने कुनबे और अपने अहले खाना की भूख से जुड़ी हुई हो तो कोई भी शख्स कुछ भी कर गुजरने का मंसूबा बना लेता है। इसलिए जब गंदम से सब्सिडी हटाने का ऐलान हुआ तो एहतजाजियों को सबसे पहले अपने बच्चों का ख्याल आया कि वो आखिर क्या खाएंगे, क्योंकि बेशतर लोगों की क़ुव्वत खरीद इतनी नहीं है कि वो महंगा गंदम खरीद सकें। इसलिए ये एहतजाज दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। न सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी एहतजाजी डटे हुए हैं। वो लोग जो दूर दराज से गिलगित पहुंच रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए रात में भी तकरीरें की जा रही हैं। जीना होगा, मरना होगा, जब तक अवाम तंग रहेगी। आज आप घर से निकले और जिस मकसद के लिए निकले हैं, पूरे गिलगित बल्तिस्तान से हमें कालें मौसूल हो रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। सबको आपने हौसला दिया है, पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आपने हौसला दिया है। सब ने ये महसूस किया है कि ये मूवमेंट जो है अब कामयाब होगी। तो हम खराज तहसीन पेश करते हैं। पिछले 26-27 दिनों से इस ठिठुरती सर्दी में बल्तिस्तान में हमारे हुकूक के हवाले से सिर्फ बल्तिस्तान का कोई इशू नहीं है, ये इशू पूरे गिलगित बल्तिस्तान का है। जो हुकूमत अपने लोगों को हर महीने साफ सुथरा सस्ता राशन तक मुहैया कराने में नाकाम साबित हुई हो, उससे भला क्या तवक्को रखी जाए। जब यहाँ के बाशिंदों को रोजमर्रा के खुराक के मसले पर एहतजाज का सहारा लेना पड़ रहा हो, तो भला दीगर मसलों के लिए किस हद तक कदम उठाने पड़ते होंगे, इसका तसव्वुर कोई भी कर सकता है। इस वक्त गंदम पर सब्सिडी एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसने पूरे गिलगित बल्तिस्तान को मुत्तहिद कर दिया है। ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि इसने बिखरे हुए आवाम को एकजुट कर दिया है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह सिर्फ अयोध्या तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि इस अहम तरीन तारीख को मुल्क के कोने कोने और बैरूनी ममालिक में बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया गया, या फिर यूं कहें कि देश दुनिया के तमाम इलाके राम नाम से सराबोर दिखाई दिए। इसकी मिसाल जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी दिखाई दी। जम्मू और श्रीनगर के साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर मकामी लोगों ने भगवान श्री राम से जुड़े मजहबी प्रोग्राम का इनेकाद किया। और क्या कुछ खास रहा इस दिन, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सियावर रामचंद्र की जय। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। माजी में अपनी अहमियत रकम करने वाली इस खास तारीख में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऐलान ने पूरी कायनात को राममय बना दिया, जिससे उत्साहित होते हुए मुल्क और बैरूनी ममालिक में रहने वाले तमाम अवाम ने निहायत ही जोशो खरोश के साथ भगवान राम की पूजा की। जय श्री राम, जय श्री राम। इस खास मौके पर अयोध्या से लेकर देश दुनिया में लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों ने पूजा पाठ किए।
इस कड़ी में श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में भी लोगों ने धार्मिक उत्सव मनाया। इसमें शामिल लोगों ने अमन, मजहबी हम आहंगी और आपसी यकजहती के लिए दुआ मांगी। जहाँ दुनिया के अंदर बहुत उत्साह है, कश्मीर के अंदर आप जहाँ देखिए आज इस राम मंदिर के अंदर पूरे भारत के लोग आए, कहीं से कोई कहाँ से कोई कहाँ से, मुझे आप देख ही रहे हैं कश्मीर के अंदर ऐसा दिख रहा है आपको। अयोध्या के खूबसूरत मंदिर में एक तवील वक्त के बाद कृष्ण शिला यानी ब्लैक स्टोन से बने श्री राम जी के मुजस्सिमे की प्राण प्रतिष्ठा होते देखना कई लोगों के लिए खास लम्हा रहा। इस दौरान जम्मू कश्मीर के बेशतर मंदिरों में मकामी लोगों ने पूजा और हवन किया। इतना ही नहीं, लोगों ने मंदिरों, अपने घरों और आसपास की जगहों पर दिए जलाकर पूरी फिजा को और भी दिलकश व खूबसूरत बना दिया। काबिले गौर है कि जम्मू कश्मीर के जर्रे जर्रे से दुनिया भर को अमन, मजहबी हम आहंगी और मुसावात का पैगाम मिलता रहा है। राम जी तो सबके लिए है। राम जी तो एक पावर है, आपकी एक डिविनिटी है जो आपके अंदर से है। तो और ये कई सालों से ये चल रहा था कि हम राम प्रतिष्ठान करें, राम जी, राम लला अपनी जगह पे वापस आ जाएं, और ये बहुत खुशी की बात है कि आज ये सब कुछ हो पाया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सिर्फ मुल्क भर में ही नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक में भी धूम दिखाई दी। इस सिमत में न्यूयॉर्क सिटी और बर्तानिया में भी लोगों ने इकट्ठे होकर जश्न मनाया। जश्न की तस्वीरें जगह जगह से सामने आईं। इस दौरान लोगों का जोशो जज्बा देखते ही बनता था। जिला उधमपुर में भी ऐसे ही एक उत्सव में धूमधाम से लोग शामिल हुए। राम एक ऊर्जा है, राम एक फिजिकलिटी ही नहीं है, राम एक स्टोरी नहीं है, राम एक रिलीजियस फिगर ही नहीं है, वो एक ऊर्जा है जिसको समझना और जिसको एस्टेब्लिश करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और वही आज का स्पेशल संदेश है, आज का वही मीनिंग है कि हम राममयी ऊर्जा को अपने अंदर ले सकें और अपने जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें। बरसा बरस से जम्मू कश्मीर में सभी मजहबों मिल्लत के लोग ऐसे ही एक दूसरे के त्योहार मनाते और जश्न में शामिल होते आए हैं, जिससे दुनिया भर के लोगों को आपस में मिलजुल कर रहने की सीख मिलती आई है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादलाए ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। अरेब अली बेग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान तारीखी एहतजाज का गवाह बन गया है। इसके सभी अजला में एहतजाज जारी है। पिछले एक माह से मकामी लोग गंदम पर सब्सिडी हटाने और बुनियादी इंसानी हुकूक की पामालियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के नेशनल मीडिया में इसकी कोई खबर नहीं है। खिजर हयात ने एक्स पर पोस्ट किया है कि आवामी हुकूक के लिए पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मकामी आवाम मुत्तहिद हैं। उन्होंने जुल्म ज्यादतियों वाली कारकर्दगी के खिलाफ शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल के जरिए पाकिस्तान और मुजफ्फराबाद की कठपुतली इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। एग्रीकल्चर इंडिया ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जिला उधमपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मकामी आवाम ने मुख्तलिफ सरगर्मियों में शिरकत की और मरकजी हुकूमत की आवाम दोस्त मंसूबों के बारे में तफसीली जानकारियां हासिल करने में अपनी दिलचस्पी दिखाई। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पूरे जम्मू कश्मीर में यौम जमहूरियत का जश्न मनाया गया। इलाका मकीनों ने रिपब्लिक डे को निहायत ही जोशो खरोश और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाया।
श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हैशटैग रिपब्लिक डे 2024 के साथ एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर के डल झील के पानी में 120 शिकारों के जरिए कौमी परचम का पैटर्न बनाया गया। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। भारत हर साल 26 जनवरी को अपना यौम जमहूरिया मनाता है, जबकि कश्मीरी अवाम हमेशा की तरह भारत का ये दिन भी यौम सियाह के तौर पर मनाते चले आए हैं। आंख के अंधे और नाम पीटीवी। जी हां, पाकिस्तान के बड़बोले चैनल पीटीवी के लिए ये अल्फाज बिल्कुल सटीक बैठता है। भारत के कोने कोने में 75वां यौम जमहूरियत का जश्न लोगों ने बड़े ही जोशो जज्बे के साथ मनाया। इसकी मिसाल वादी समेत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी दिखाई दी। लेकिन पीटीवी चैनल तो बस हर साल की तरह पाकिस्तान की रटी रटाई लाइनें दोहराता रहता है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली और बदउनवानी के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की बर्बरियत के बावजूद हौसले में कोई कमी न लाते हुए कौम परस्त रहनुमा इसके गासिबाना कब्जे के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहे हैं और पाकिस्तान से आजादी हासिल करने की कोशिश करते रहे हैं। आज भी यहाँ के बहादुर और गयूर आवाम पाकिस्तान से आजादी हासिल करने की मुसलसल कोशिश में जुटे हैं और आजादी की इस तहरीक को अपने लहू से जिंदा रखे हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अदम इत्मीनान का माहौल तकरीबन उसी तरह है जिस तरह कभी मशरकी पाकिस्तान में था, जहां उनके साथ इम्तियाजी सलूक का बर्ताव रखा जाता था। पाकिस्तानी फौज मुसलसल उन पर तशद्दुद का कहर बर्पा करती रही, जिसका नतीजा बांग्लादेश की सूरत में सामने आया। यही हाल इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का भी है, जहां के अवाम पाकिस्तान से आजादी के लिए कभी रैलियां निकालते हैं तो कभी पाकिस्तानी फौज और हुक्मरानों के खिलाफ अपने गमो गुस्से का इजहार करते हैं, जैसा कि इस वक्त कौम परस्त रहनुमा तौकीर गिलानी कर रहे हैं। बेशर्मी और जुदाई के साथ जो है वो आज भी कहते हैं हम आपकी पुष्ट पर खड़े, हम जो है वो हक़ खुदरादियत के हामी हैं, हम कश्मीरियों के साथ हैं। हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, जिसके पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट दोस्त हो गई उसको किसी दुश्मनी की जरूरत ही नहीं है। कोई दुनिया का दुश्मन उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अगर पूछना है तो अफगानों से पूछो, अगर पूछना है तो सिखों से पूछो, अगर पूछना है तो फलस्तीनियों से पूछो, और अगर पूछना है तो हमसे पूछो, कश्मीरियों से पूछो कि इन्होंने हमारे साथ कौन सी जो है वो दोस्ती निभाई है। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिन्होंने यहाँ गुजर बसर करती जिंदगियों को खौफ और दहशत के साए में रहने पर मजबूर कर रखा है। दरअसल कुदरती वसाइल और मादनियात का जखीरा होना ही पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लिए आज सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। इन लोगों को जितना खतरा पाकिस्तानी फौजियों, ISI के अफसरान, इस्लामाबाद में बैठे रहनुमाओं से है, उतना ही खतरा उन मकामी लीडरान से भी है जो रहते तो मुजफ्फराबाद में हैं लेकिन फर्मा बरदारी पाकिस्तान की करते हैं। ऐसा पाकिस्तान जो कश्मीरी अवाम को मजहब का हवाला तो देता है लेकिन उनका इस्तेहसाल करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। जो रियासत अपने बच्चों के साथ ये सलूक करे, जो KPK में ये सलूक करे, जो अपनी सियासत को सरेआम जो है वो मलिया मेट
کہ 2-2 दफा 3-3 दफा के वज़ीर आज़म को जो है वो गद्दार करार देकर जेलों में डाले, सियासी पार्टियों को तोड़े, मौलवियों को तोड़े, मदारस को तोड़े, हर चीज पे कब्जा करे, जमीनों से लेके हर चीज पर कब्जा कर ले। वो कौन सी रियासत है, ये कौन सी जमहूरियत और कौन सा इस्लाम और कौन सा मजहब है? पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है। इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा फ्रॉड पूरी इस्लामी तारीख में कोई नहीं होगा। ये चेक करके आप देख लीजिएगा। मुसलमानों के नाम पर मुनाफिकों का मुल्क, उसके लिए ये सारा कुछ। मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारा मसला ही यही है। कहते हैं कि हक मांगने से नहीं मिलता, उसे छीनना पड़ता है। ये बात अब पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम को समझ आ चुकी है। वो अब अपने मुतालबात मनवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, चाहे इसके लिए उन्हें पाकिस्तान की सख्ती और ज्यादती ही क्यों न बर्दाश्त करनी पड़े। एहतजाज और कौम परस्तों की जज्बाती तकरीर से इनका जोश कभी ठंडा नहीं होता। मुसलसल होती रैलियां इस बात का इशारा हैं कि अवाम में तब्दीली आ रही है। पहले वो दबे अल्फाज में ही इसकी मुखालिफत करते थे, लेकिन अब तो बेशतर धमकियों और कार्रवाइयों को नजरअंदाज करके इस्लामाबाद को ललकार रहे हैं। जो आज भी आपकी आजादी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो आजादी के नारे को पाकिस्तान दुश्मनी, इस्लाम दुश्मनी, पता नहीं क्या क्या करार देकर हम सब की इस मुश्तरका जायदाद और मुश्तरका मलकियत को हड़प करना चाहता है, जो आज भी हमारे दरिया लूट रहा है, जो हमारे वसाइल जो है उस पर बिला शिरकत गैर काबज है, जो हमें हुकूमत को इख्तियार नहीं बनाने देता, जो हमें अपनी मालियात ठीक करने नहीं देता, जो रस्म वसाइल नहीं बनाने देता, जो हमें जदीद सहूलतें नहीं दे रहा। आज भी यहाँ के लीडर और यहाँ के खरपेज जिनके बाप दादा 47 में ये कुछ करते आए, वो आज भी कहते हैं कि हमारा भाई है, पाकिस्तान हमारी मदद करे। पाकिस्तान का गासिबाना कब्जे के जरिए अवाम को बुनियादी हुकूक से महरूम रखना और इजहार राय की आज़ादी पर कदगन लगाना इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान यहाँ की अवाम की जद्दोजहद को ताकत से कुचल नहीं सकता। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के बहादुर और गयूर अवाम पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने की तहरीक को अपने लहू से जिंदा रखे हुए हैं। लिहाजा रियासती जुल्म जबर के जरिए ज्यादा दिनों तक अवामी तहरीक को दबाया नहीं जा सकता। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अक्सर पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज होता देखा जा सकता है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ इंतजामिया की जानिब से यही कोशिश रहती है कि आखिरी फर्द तक तरक्कीयाती सहूलियात का फायदा पहुंच सके। इस सिमत में आला अफसरों की जानिब से पब्लिक दरबार लगाए जाते रहे हैं, जैसा कि जिला राजौरी में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इसमें शरीक मकामी आवाम के लिए बिजली के साथ साथ वाटर सप्लाई, रोड, एग्रीकल्चर और दीगर मसाइल की सुनवाई की गई और जिन्हें मुस्तकबिल करीब में हल करवाने का जज्बा भी दिखाई दिया। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये है जिला राजौरी की कालाकोट तहसील। यहाँ पर जिले इंतजामिया और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मुश्तरका ताउन से पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इसमें बरकियाती महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए। इस मौके पर जिला इंतजामिया, बरकियाती महकमे और दीगर बल्दियाती महकमों के अफसरान भी शामिल हुए। इस पब्लिक दरबार में मकामी लोगों के मसले मसाइल को सुना और उन्हें हल किया गया, जिसमें लोगों के ज्यादातर मामले बिजली से जुड़े हुए थे।
ऐसे काफ़ी इश्यूज यहाँ रेज किए गए हैं। पावर डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट हैं, जो पावर की अवेलेबिलिटी हो, बिजली की जो तार और उसके साथ पोल्स की अवेलेबिलिटी के बारे में, पानी की जो समस्या है, उसके साथ ही जो सड़क की जो समस्या हैं, और भी जो स्टाफ की जो कमी है हेल्थ डिपार्टमेंट में, स्कूल्स में, उसके बारे में काफ़ी समस्या लोगों ने अवगत कराई। सभी की समस्या को हम लोगों ने, सारे अधिकारी लोगों ने उसको सुना, और ये निर्देश यहाँ के जिलाधिकारी और सारे जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए कि सारे जो समस्या को अपने लेवल में जो है उसको तुरंत निपटारा करें। जम्मू कश्मीर के दीगर पहाड़ी इलाकों की तरह ही कालाकोट के बेशतर इलाके काफी मुश्किल तरीन हैं, जहां रहने वाले लोगों को तमाम सहूलियात बगैर किसी दिक्कत परेशानी के दस्तयाब होती रहें। इसके लिए जरूरी है कि आवाम के साथ बातचीत का राबता बना रहे। इसी के मद्देनजर यहाँ पर पब्लिक दरबार का एहतमाम किया गया। इसमें लोगों की बिजली पानी की सप्लाई, रोड कनेक्टिविटी और ऐसे ही कई छोटे बड़े मसलों की न सिर्फ सुनवाई हुई, बल्कि उनका फौरी तौर पर अजाला करवाने का भरोसा भी दिया गया, जिससे इलाका मकीन काफी मुतमईन दिखाई दिए। बिजली के मुतल्लिका हमने उनको जोर दिया, क्योंकि उनके पास बिजली डिपार्टमेंट था कि हमें यहाँ पे एक वर्कशॉप, ट्रांसफार्मर रिपेयर्स की वर्कशॉप दी जाए, और एक पीडब्ल्यूडी का जहाँ पे डिवीज़न दिया जाए, पीडीडी का बिजली का डिवीज़न, जहाँ पे हमारे एक्शन बैठ सके, और पानी के मुतल्लिका, रोड के मुतल्लिका सारी हमने बातें उनसे की, और उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि ये 3 महीने के अंदर अंदर ये सारे काम करके हम ग्राउंड में आपको दिखाएंगे। कालाकोट तहसील में ज्यादातर लोग शोबाए ज़ेरात से वाबस्ता हैं, तो इस लिहाज से मुनक्किदा प्रोग्राम में आए लोगों को काश्तकारी शोबे की अहम जानकारियां दस्तयाब करवाई गयीं। इसके लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स में खुर्दनी अशिया और अलग अलग मसनूआत की नुमाइश लगाई गई। शुरका ने प्रोग्राम में मिली जानकारियों को काफी अहम तरीन माना। आज स्टॉल लगे थे जहां हर डिपार्टमेंट का लगा था। उन्होंने अच्छे तरह हमारे को स्कीमों के बारे में बताया और उनकी जानकारी दी, और बाकी जैसे फसल खेती बाड़ी के बारे में बताया उन्होंने कि क्या क्या नए बीज जो आ रहे हैं उनके बारे में, और क्या क्या सहूलत दे रही है गवर्नमेंट के, उनके बारे में बताया उन्होंने। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में लोगों की फलाह बहबूदी और तरक्की से वाबस्ता मंसूबे पूरे किए जा रहे हैं। राजौरी के दूर दराज इलाकों में मुनक्किद पब्लिक ग्रीवांसेस रीड्रेसल प्रोग्राम को मकामी लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं माना जा रहा है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।